और सीरिया पर हमला करने के पीछे की वजह इजराइल द्रूज जनजाति के लोगों की सुरक्षा बता रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद कुछ और ही है। दरअसल वो द्रूज के बहाने सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा आज से 58 साल पहले इजराइल ने आजमाया था। उस वक्त मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले किए थे। इस बार अभी सिर्फ सीरिया है, लेकिन आगे ईरान पर भी हमले हो सकते हैं, जबकि लेबनान भी इजराइल के टारगेट पर है। बेंजामिन का ऑपरेशन 1967 है क्या, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। सीरिया में तबाही जारी है। सीरिया के प्रेसिडेंट अल शरा गायब हैं। यानी अब पूरा कंट्रोल किसी भी वक्त इजराइल के हाथ में आ सकता है। पिछले 48 घंटे में इजराइल 200 से ज्यादा हमले कर चुका है। हर एक दिन सीरिया की संपूर्ण तबाही की कहानी कह रहा है। दरअसल इजराइल 1967 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उसने इसी तरह हमले किए थे जैसे सीरिया पर अभी किए जा रहे हैं। उस वक्त सीरिया के अलावा मिस्र और जॉर्डन थे। तब युद्ध करके इजराइल ने इन देशों का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ हिस्सा वापस कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि इजराइल का इस बार प्लान क्या है। अभी तक जो हमले किए जा रहे हैं उसके पीछे इजराइल 3 वजह बता रहा है। पहली वजह है द्रूज जनजाति के लोगों की सुरक्षा करना। दूसरी वजह है गोलन हाइट्स का विस्तार करना। तीसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को तबाह करना। और ये तब मुमकिन होगा जब सीरिया पर इजराइल का कंट्रोल हो जाए। हालांकि इस बात की पूरी आशंका है कि इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान इजराइल पर हमला कर दे। लेकिन इजराइल ने जो प्लान बनाया है उससे सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके ईरान के हमलों को रोकने की तैयारी है। इजराइल ठीक वैसा ही दांव खेल रहा है जैसा उसने 1967 में खेला था। में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। इजराइल और अरब देशों में 6 दिन तक युद्ध चला था। इस टकराव में इजराइल ने अपनी शर्तों पर कुछ हिस्सा वापस कर दिया था। इस युद्ध में मिस्र और जॉर्डन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मिस्र की एयरफोर्स को इजराइल ने तबाह कर दिया था, जबकि जॉर्डन को बैकफुट पर आना पड़ा था। सीरिया पहले से ही इजराइल के हमलों से थर्रा रहा था। उस वक्त भी अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ थे। अभी भी बैकडोर से इजराइल की सैन्य मदद की जा रही है। इजराइल वैसे ही ऑपरेशन सीरिया में चला रहा है। एक बार दक्षिणी सीरिया पर संपूर्ण कब्जा करके गोलन हाइट्स का विस्तार हो जाए, फिर शर्तें लगाकर इजराइल कुछ हिस्सा सीरिया को वापस करके अपनी जीत दर्ज करा सकता है। और इजराइल का ऑपरेशन 1967 समझिए। उस वक्त इजराइल ने मिस्र पर हमला करके गाजा पट्टी उससे छीन ली थी, जिस पर मिस्र ने 1948 से कब्जा किया हुआ था। हालांकि 1993 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण में गाजा पट्टी को शामिल किया था। अभी गाजा पर इजराइल का सीमित नियंत्रण है। इसके अलावा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी 1967 में इजराइल ने छीन लिया था। हालांकि बाद में 1979 में मिस्र को लौटा दिया था। इसी तरह वेस्ट बैंक जो 1967 तक जॉर्डन का हिस्सा था, उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अभी वेस्ट बैंक पर इजराइल का सीमित नियंत्रण है।
वहां अभी फिलिस्तीनी और यहूदी बस्तियां हैं। पूर्वी यरूशलेम एक विवादित स्थल है जिससे 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से छीना था। बाद में यूएन ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित किया था, जिसमें से अभी कुछ हिस्सा इजराइल के पास है। गोलन हाइट्स को 1967 में इजराइल ने सीरिया से छीना था। अब सीरिया पर हमले करके इजराइल दक्षिणी सीरिया में गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है। इजराइल के सबसे ज्यादा हमले दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों पर हुए। ये सभी इलाके दक्षिणी सीरिया में पड़ते हैं। इजराइल जिस इलाके पर कब्जा करना चाहता है वो करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल सीरिया का महज 8% है। लेकिन ये हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई का रूट है। इसलिए इजराइल दक्षिणी सीरिया पर पूरा कब्जा करने की तैयारी में है। एक बार कंट्रोल हो गया तो युद्ध विराम के लिए जैसे ही बात होगी तब इजराइल सीरिया का एक हिस्सा लौटा भी सकता है। हालांकि इजराइल ने संकेतों में अपना प्लान भी बता दिया है। אני מבקש לעדכן אתכם מה עשינו בסוריה ומה נעשה בסוריה. אנחנו קבענו מדיניות ברורה. פירוז המרחב דרומית לדמשק, מהגולן ועד אזור הר הדרוזים. זה קו אחד. הקו השני, שמירה על האחים של האחים שלנו. जिस गोलन हाइट्स को लेकर इतना विवाद है वो एक वक्त में सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 में इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल उससे आगे भी कब्जा करना चाहता है। इजराइल का लेबनान से करीब 80 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जिसमें गोलन हाइट्स को मिला लिया जाए तो करीब 120 किलोमीटर की सरहद लेबनान से लगती है। इजराइल इस हिस्से से आगे बॉर्डर बढ़ाना चाहता है, जिससे सीरिया और लेबनान का बॉर्डर खत्म होकर पूरी तरह से इजराइल में मिल जाए। ऐसा होने से लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों तक पहुंचने वाले हथियार सप्लाई के रूट को तोड़ा जा सकेगा। कम से कम जमीन के रास्ते ईरान से हिजबुल्लाह का संपर्क खत्म हो जाएगा, जबकि बाकी ईरानी प्रॉक्सी के लिए इजराइल गोलन हाइट्स पर मजबूत किलेबंदी कर लेगा। इसके अलावा सीरिया में एयरबेस बनाकर डिफेंस सिस्टम लगाएगा, जहां से ईरान तक हमला करना आसान हो जाएगा। साथ ही यमन तक में हूती ठिकानों पर तबाही मचाई जा सकेगी। इजराइल अपने प्लान को द्रूज जनजाति के नाम पर आगे बढ़ा रहा है, जिससे उस पर सीरिया में दमन का आरोप न लगे, बल्कि वो सुरक्षा के नाम पर सीरिया में अच्छा खासा बेस बना ले। इजराइल 3 चरण में सीरिया के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करेगा। पहला चरण उसने पूरा कर लिया है, अब दूसरे चरण के लिए कभी भी हमला कर सकता है, जबकि तीसरे चरण में वो पूरी तरह से ईरानी प्रॉक्सी का सफाया दक्षिणी सीरिया से कर देगा, तब उसका मिशन पूरा होगा। हालांकि अभी अमेरिका ने इस हमले को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर ईरान इसमें उतरा तो अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा दिख सकता है और वो परिस्थिति अरब में फिर से बारूदी बवंडर ला सकती है।